भाग्य का नया मोड़ क्या आपके जीवन में वरदान बन करके आ सकता है या फिर आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपके जीवन में अब सफलता और सुखों का नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरे मित्रों। क्या करियर में प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। क्या घर का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको अब प्राप्त हो सकता है। क्या आपका भाग्य अब आपका साथ देगा और क्या पिता का अनुभव या फिर पिता के बिजनेस में आपको हाथ बटाने का सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा। क्या कहती है आपकी किस्मत और ग्रह के सितारे। आखिर क्या ग्रहों के संकेत आपके जीवन में आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। क्या भाग्य और करियर का टर्निंग पॉइंट अब आपके जीवन में आने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। मैं हूं आपका शावर मन साधक प्रवीण। मेरे मित्रों, 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये अपने मित्र बुध की राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव से दशम भाव में वो सूर्य देव का मेरे मित्रों गोचर हो रहा। मेरे मित्रों, गोचर में बन रहा पितृ दोष और ग्रहण योग ये भी 17 सितंबर को समाप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य और केतु की युति जो है वो बनी हुई थी आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में, और सूर्य के दशम भाव में आने से सूर्य देव राहु केतु के अक्ष से मुक्त हो जाएंगे। आपने फिलहाल 1-1.5 महीने में कुछ लोगों ने ऐसा मेरे मित्रों हो सकता है फील किया हो जैसे कि भाग्य कुछ आपका साथ नहीं दे रहा था। पिता के साथ आपके जो विचार थे उनमें समानता नहीं हो पा रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि गुरुजन का पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा। कामों में कुछ बाधा हो सकता है। कई लोगों को अपने काम में कुछ रुकावट नजर आई हो। उनको ऐसा लगा हो कि यार जो भाग्य है वो पूरी तरीके से मेरा साथ नहीं दे रहा। धनु राशि पर इस वक्त ढैया चल रही है मेरे मित्रों। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, इसमें आपने कुछ उलझन हो सकता है बीते 1-1.25 महीने में महसूस की हो। तो मेरे मित्रों, क्या अब जीवन में नए परिवर्तन हो सकते हैं, क्या नया बदलाव हो सकता है। तो मेरे मित्रों, ग्रहों का संकेत तो यही कह रहा है कि धनु राशि वालों के लिए 17 सितंबर के बाद भाग्य, कैरियर और सुख का टर्निंग पॉइंट आ सकता है। यह ग्रह के संकेत मेरे मित्रों बता रहे हैं। राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल जो है यह ग्रह गोचर का संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे मित्रों तो किसी विशेषज्ञ से आपको संपर्क करना चाहिए। देखिए, 17 सितंबर के बाद सूर्य देव जब अपने मित्र बुध की राशि में आएंगे तो आपके भाग्य का साथ जो अब 1-1.5 महीने से आपको नहीं मिल पा रहा था वो अब मिलने लगेगा। आपको यहाँ पर राहत महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा फील होगा कि यार अब मेरे काम बनने लगे हैं। जिन जिन कामों में आपको रुकावट फील हो रही थी, उलझन फील हो रही थी, वहां अब आपको राहत की फीलिंग आएगी। फीलिंग क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? क्योंकि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये चंद्र राशि के आधार पर होता है और चंद्र भावनाओं का कारक है, फीलिंग्स का कारक है, गति का कारक है, रक्त जो बह रहा है उसका कारक है। रक्त का कारक मंगल है, लेकिन रक्त में जो बहाव है वो चंद्रमा है, जो शीतलता है वो चंद्रमा है। तो अब आपके जीवन के रुकावटें, उलझने, बाधाएं जो भी आप अपने जीवन में ग्रहण योग के कारण महसूस कर रहे थे उनसे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरुजनों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, पिता का अनुभव आपके जीवन में आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। सेक्रेटेरिएट जोडिएक साइन वालों के लिए भाग्य के मामले में यह एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे मित्रों। यदि आपकी उच्च शिक्षा में कुछ रुकावट आपने महसूस की थी तो अब वो उच्च शिक्षा का स्वप्न आपका 17 सितंबर 2025 के बाद मेरे मित्रों पूर्ण हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते थे तो वो मौका आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके परिवार में कुछ लोग आपको कह रहे थे कि भाई आप जा सकते हैं और कुछ लोग कह रहे थे
कि नहीं यार अभी बच्चा छोटा है, इसको नहीं भेजना चाहिए, तो आपको देख करके, आपके जीवन की सफलता को समझते हुए अब आपके परिजन भी कह सकते हैं कि ठीक है बेटा, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब दूरस्थ स्थान पर जा सकते हो और शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। यानी कि बड़ों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, अपने कुटुंबी जनों का आशीर्वाद 17 सितंबर के बाद धनु राशि वालों के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आपकी भाग्य वृद्धि के जहां संकेत कर रहा है, वहीं यह इशारा कर रहा है कि लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, जो आपको सुखद अनुभूति करा सकते हैं और आपके लिए कुछ लाभ के अवसर भी खोल सकते हैं। पिता से जहां संबंध मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही यदि माता और पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आप महसूस कर रहे थे, तो मेरे मित्रों वहां भी राहत भरी खबर अब आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य भाव के स्वामी मेरे मित्रों कर्म भाव में जा रहे हैं, दशम भाव में जा रहे हैं, सामने शनि है मेरे मित्रों। एक चीज रह गई मेरे मित्र, वो भी सुन लीजिए, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन बीच में याद आया तो बता दें। सूर्य देव जब दशम भाव में जाएंगे तो राहु देव थर्ड हाउस में होंगे, तो ऐसे में राहु का और सूर्य का षडाष्टक योग बनेगा। ये कुछ चीजों में आपको सावधानी के इशारे करता है मेरे मित्रों। वो क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए वो भी इस राशिफल में बताएंगे। पहले अब बताते हैं कि दशम भाव में सूर्य देव के जाने से इस राशिफल में सूर्य देव के या नवग्रहों के क्या संकेत आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, करियर, नौकरी और व्यापार, इन तीनों में आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रमोशन आपका ड्यू था तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, आपके सहयोगियों का साथ, आपके सहकर्मियों का साथ, आपके बॉस का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। उच्चाधिकारियों की विशेष कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला यह समय है। समाज में मान सम्मान दिलाने वाला यह समय मेरे मित्रों है। सूर्यदेव जब दशम भाव से अपना संबंध बनाते हैं मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता के संकेत यहां पर मिलते हैं। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप किसी वजह से परेशान थे, आपके जीवन में कोई बाधा थी, किसी तरह की कुछ डिपार्टमेंटल दिक्कत चल रही थी, तो यहां पर अब आपको राहत मिल सकती है मेरे मित्रों। लेकिन अभी षडाष्टक योग और ढैया, ये दोनों चीजें आपको किस चीजों में सावधान रहने के लिए कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। कर्म फल का स्थान होता है 10वां भाव, जिम्मेदारियों का भाव होता है 10वां भाव। तो मेरे मित्रों, यदि आप मेहनत कर रहे थे और अभी तक आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, जितना मैं कर्म कर रहा हूं, उसके अपेक्षा रूप मेरे को परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो यहाँ अब सूर्यदेव आपको अपेक्षित परिणाम मेरे मित्रों दिला सकते हैं। आपके अधिकार जहां बढ़ सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपकी पब्लिक इमेज इस दौरान बढ़ सकती है। आपका एक अलग ही, जिसको कहते हैं ना, एक सोशल स्टेटस बन सकता है मेरे मित्रों। शासन प्रशासन में यदि आप कार्यरत हैं तो वहां पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। वरिष्ठों का सहयोग यहाँ पर सूर्यदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति या फिर परीक्षा, तो मेरे मित्रों यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग नहीं है, जैसे आपकी कुंडली में सूर्यदेव राहु के साथ नहीं बैठे, सूर्यदेव केतु के साथ नहीं बैठे, सूर्य और शनि की युति नहीं है, तो फिर यह समय आपके लिए उन्नति के रास्ते खोल सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण योग है, तो उसका भी उपाय आपको बताएंगे जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है मेरे मित्र। अब इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, सूर्यदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि। मेरे मित्रों, यह भाव मां से जुड़ा है, यह आपके सुख से जुड़ा हुआ है, यह आपकी स्थिरता का प्रतीक है। तो मां और मातृत्व यानी कि मां का आशीर्वाद, मां का प्यार, मां का दुलार इस वक्त आपको प्राप्त होगा मेरे मित्र। घर, वाहन, संपत्ति, जमीन जायदाद, इनसे जुड़ा हुआ कोई मसला चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, तो उसके सुलझने के संकेत यहां पर मिलेंगे। किस प्रकार से? आपसी सहयोग से, परिवार के साथ संवाद से, परिवार के साथ बातचीत से, परिवार के साथ मृदु वाणी से। आप किसी भी अपने घरेलू पारिवारिक माहौल को जहां सकारात्मक कर सकते हैं, वहीं यदि पुराना कोई विवाद चला आ रहा था तो वह भी मेरे मित्र इस गोचर काल के दौरान समाप्त हो सकता है।
मानसिक शांति और सुख की अनुभूति यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू जीवन सुखमय और परिवार का सुख मिलने की संभावना सूर्य देव की कृपा से बढ़ रही है। शिक्षा के मामले में भी यह गोचर आपके लिए लाभदायक संकेत लेकर के आया है मेरे मित्र। लेकिन अब एक दो चीज जो रह गई है उन पर बात करते हैं। पहले तो शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया का मेरे मित्रों मतलब है कि आपको शनिदेव फल तो देंगे लेकिन उसमें देरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको धैर्य का, आपको संतोष का, थोड़ा सा अपने जीवन में संतोष को, धैर्य को आत्मसात करना होगा, पेशेंस रखनी होगी। वही सूर्य देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो जब सूर्य देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है तो मेरे मित्रों कभी कभी व्यक्ति के मन में, जातक के मन में अहंकार की भावना आ जाती है। उसको ऐसा लगना लगता है, जब उसको मान सम्मान मिलता है, उसके करियर में प्रमोशन हो जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे यार मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं जिसके कारण मुझको ये उपलब्धियां प्राप्त हुई। क्योंकि सूर्यदेव स्वाभिमान के साथ साथ यदि स्वाभिमान बढ़ जाए, अति कर जाए, तो फिर ये अहंकार को भी जन्म देता है। तो मेरे मित्रों अहंकार से आपको बचना है। यदि आप अहंकार करेंगे, आपकी वाणी मृदु नहीं रहेगी, तो मेरे मित्रों फिर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। यानी कि कुछ कलह का माहौल बन सकता है। कुछ परिवार के सदस्यों से लाइजरिंग बैठाने में आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये लाइजरिंग में बैठा नहीं पा रहा। लेकिन यदि आप मृदु वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप धैर्यशील हैं, यदि आप इगोइस्टिक नहीं हैं, तो मेरे मित्रों यहाँ परिवार का सहयोग आपको मिल रहा है। और रिश्तों की अहमियत मेरे मित्रों समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे मित्रों हमारी जिंदगी में। अब बात करते हैं मेरे मित्रों तीसरे पक्ष की, राहु से सूर्य का षडाष्टक योग। थर्ड हाउस में राहु है और नवम भाव के स्वामी पर, नवम भाव पर राहु की दृष्टि है। तो मेरे मित्रों यहां पर तीन चीजों में, सबसे पहले दाम्पत्य जीवन, दूसरा भाग्य और तीसरा आपकी आय के साधन, इन तीन चीजों में राहु आपको भ्रम दे सकता है, क्योंकि राहु का षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य से। तो सबसे पहले तो अपने जो दाम्पत्य जीवन है मेरे मित्रों, उसमें एक दूसरे पर विश्वास रखिए। किसी और की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, आपस में संवाद बढ़ाइए। आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं उनको जताइए, उनको दर्शाइए, उनसे बात कीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाइए। और दूसरी बात, रात्रि के समय अपने घर में एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाइए। तो इससे राहु की जो नेगेटिविटी होगी मेरे मित्रों, उसका असर कम होगा। वही भाग्य पर इनकी दृष्टि है। तो मेरे मित्रों पिता से आपके संबंध अब बहुत मजबूत बनने के संकेत है, लेकिन राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हो सकता है पिताजी आपको कोई राय दे रहे हैं और आप एक बार में उसको समझ ना पाए, तो पिताजी आपको डांट दे। भाई हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, उनका हक है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमें डांट सकते हैं, वो हमें फटकार सकते हैं। पर इतना बड़ा उन्होंने किया है हमें, तो उनका पूरा हक है, आखिर उनकी ही तो आत्मा के अंश हैं हम। तो मेरे मित्रों उस बात का बुरा ना मानिए। बहुत सी संतान क्या होती है, अपने पिता के डांटने का, अपने माता के डांटने का बुरा मान जाते हैं। नहीं मेरे मित्र, माता पिता इस दुनिया में ऐसी शख्सियत होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे भी ज्यादा कामयाब बने। बताइए मेरे मित्रों, क्या गलत कह रहे हैं? आप अपने अनुभव कमेंट्स में बताया कीजिए मेरे मित्रों। बताइए आपके भी बच्चे होंगे, आप भी सोचते होंगे ना कि जितने आज आप कामयाब हैं, आपसे ज्यादा कामयाब आपकी संतान हो। और उसके लिए आप अपने बच्चे को डांटते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे, उसकी इच्छाएं भी पूर्ण करते होंगे। तो अगर यदि आपने डांट दिया तो क्या बच्चे को आपका प्रतिकार करना चाहिए? नहीं, बच्चे का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यहां भी राहु के कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे। अब तीसरी बात मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। करियर में जब आपका पद मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस होंगे मेरे मित्रों, तो ये कहीं ना कहीं आपके आय के साधन में, आय के ग्रोथ के कुछ संकेत देता है। यानी कि आपके आय के कुछ नए साधन बन सकते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि यहां पर है और सूर्य से षडाष्टक योग बना हुआ है। तो ऐसे में आपके मन में विचार आ सकता है शॉर्टकट में जाने का, आपके मन में विचार आ सकता है ऐसा कोई काम करने का जिसमें बहुत इसको कहते हैं ना, मतलब जो गलत तरीके होते हैं, उन तरीकों में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो सोच आपको कहीं ना कहीं राहु दे सकते हैं।
तो शॉर्टकट के रास्ते को बिल्कुल मत अपनाइए, अपने कर्म को निष्ठा के साथ निभाइए। तो मेरे मित्रों, यह गोचर आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर सकता है। अब मेरे मित्रों, यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग यानी कि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और राहु एक साथ है, या सूर्य और केतु एक साथ है, या फिर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, तो क्या उपाय कर सकते हैं मेरे मित्रों? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय बताते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए, तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और प्रत्येक रविवार या फिर बुधवार गाय माता को हरा चारा और जो चोकर होता है ना मेरे मित्रों, वो मिला करके गाय माता को खिलाइए। इससे आपके जीवन में सूर्य की पॉजिटिविटी आपको बढ़ने के संकेत मिलेंगे, और राहु की जो नेगेटिविटी है वो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार राहु का जो कुछ बोझ सा, जो राहु की कुछ नेगेटिव फीलिंग्स थी वो मेरे जीवन से उतर रही हैं, ऐसी चीजें आपको फील होंगी। कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी इस राशिफल में लगी, कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर मां।